हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले हम रिलेशंस पढ़ेंगे, फिर फंक्शंस पढ़ेंगे। बट रिलेशन पढ़ने से पहले भी हमको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, वो हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद रिलेशन पे आएंगे, फिर फंक्शन पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। पर इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यार, जो रिलेशन ये वर्ड है ना, अगर कोई मुझसे पूछे रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, तो मैं उससे बोलूँगा कि रिलेशन आपका किसी दो कोई भी दो चीज़ ले लो, आप उनके बीच आप रिलेशन लगा सकते हो। जैसे हमारा रियल लाइफ में रिलेशन होता है ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में, रिलेशन फादर और सन के बीच में भी होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें जिनमें हम रिलेशन देख रहे हैं अपने आसपास। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में भी रिलेशंस होते हैं आपके। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 5 <8। तो ये लेस देन ये सिंबल है ना, ये भी आपका एक रिलेशन है, क्योंकि ये दो क्वांटिटी के बीच में लगा है, 5 और 8। तो ये बता रहा है कि 5 और 8 आपस में किस तरह रिलेटेड है। ये लेस देन ही तो बता रहा है। सिमिलरली 7 is greater than 4। तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन सिंबल, ये भी आपका एक रिलेशन हो गया। ये आपकी दो लाइन है, सपोज ये लाइन आपकी एम है और ये आपकी लाइन एन है। ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो एम इज पैरेलल टू एन, ये भी आपका एक रिलेशन हो गया, ठीक है। सपोज दो सेट है, सेट ए अगर सबसेट है सेट बी का, तो ये जो सबसेट है ये भी आपका रिलेशन हो गया, क्योंकि दो सेट के बीच में लगा है। तो ठीक है, तो इन चारों एग्जाम्पल से हमें एक बात समझ आती है कि जो रिलेशंस होता है ना, वो हमेशा ऑब्जेक्ट्स के पेयर पर ही लगता है। यहाँ पे हमारे पास पेयर है ऑब्जेक्ट्स का 5 और 8, यहाँ पे 7 और 4, यहाँ पे एम और एन, यहाँ पे ए और बी। तो हमारे पास पेयर है, तभी हम रिलेशन लगा सकते हैं, अदरवाइज हम रिलेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो रिलेशंस वाले पार्ट में हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे। सपोज जैसे मैं दो सेट ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेट ए में एलिमेंट 1 2 ले लेता हूँ, ठीक है। और सेट बी में एलिमेंट ले लेता हूँ A, B, ठीक है। अब मैं सपोज ये जो 1 है, ये जो 2 है, 2 को यहाँ से निकाल लेता हूँ और A को यहाँ से निकाल लेता हूँ। अगर मुझे रिलेशन लगाना है इन दोनों एलिमेंट के बीच में, जो कि मैंने अलग अलग सेट से लिया है, तो किस तरह मैं रिलेट लगाऊंगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट को किस तरह लिंक करूंगा, इनमें रिलेशन लगाऊंगा, वही सब हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और आगे जाके हम एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस देखेंगे। कुछ रिलेशंस स्पेशल्स होती हैं, ठीक है। कुछ रिलेशन स्पेशल होती हैं जो कि फंक्शन बनने के लिए क्वालिफाई हो जाती हैं, फंक्शन बनने के लिए क्वालिफाई हो जाती हैं। तो वो आपकी स्पेशल रिलेशन जो होंगी उन्हें हम बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन हम यहाँ पे कई टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं। तो बेसिकली मैथ्स में आपका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आपका एक मशीन की तरह होता है। कोई मशीन होती है जो इनपुट लेती है ना, जो कोई कुछ इनपुट लेगा और उस इनपुट को चेंज करके हमें कुछ आउटपुट देगा, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। और हम फंक्शन के टाइप्स देखेंगे, कई टाइप्स के फंक्शन होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइनम फंक्शन। तो कई टाइप के फंक्शन आएंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। और ये जो चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये जो सेट चैप्टर हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी आपने, अगर आपने सेट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके सेट की वीडियोस देखिए, फिर इस पे आइए। अगर आपने सेट चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेट का यहाँ पे बेसिक्स ही यूज होगा, जैसे हमने सेट पढ़ा, सबसेट क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें बेसिक्स यहाँ पे यूज होने वाली हैं, जो मैं आपको तभी बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम रिलेशन का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे रिलेशन पे, उसके बाद हम आएंगे रिलेशन कैसे बनाते हैं, फिर हम फंक्शन पे आएंगे। तो बहुत कमाल का चैप्टर होने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।